नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार है। बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इसकी वजह से बांग्लादेश में दर्जनों लोगों की मौत की खबर भी सामने आई और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित भी हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वहां की टीवी और अखबारों में बाढ़ के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भारत ने फरक्का बैराज को खोल दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार मच गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के लोगों में इसको लेकर भारत के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि सीएनएन ने इस खबर को हवा दी है और भारत के खिलाफ लेख प्रकाशित भी किया है। अपनी रिपोर्टिंग में सीएनएन ने बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को दोषी ठहराने की भरपूर कोशिश की है। इसने यह सुझाव देते हुए बेशर्मी दिखाई है कि भारत को अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत ने फरक्का बैराज को खोल दिया है, जिससे बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है? क्या है इन दावों की हकीकत और इस खबर के पीछे की सच्चाई? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ये, आखिर इसकी हकीकत क्या है? देखिए, बांग्लादेश के बंगालियों को थोड़ा हद के अंदर रहना चाहिए। सोशल मीडिया में ज़्यादा खटपट करने का खामियाजा ऐसा हो जाएगा कि इनको समझ में नहीं आएगा कि जब हिंदुस्तान के लोग जो है मानवीय मूल्यों को त्याग करके सरकार से डिमांड करने लग जाएंगे तो इनकी हवा निकल जाएगी। गोमती रिवर है एक त्रिपुरा में, उसके डैम से पानी ओवरफ्लो हुआ। जो उनका नॉर्थ ईस्ट इलाका है बांग्लादेश का, वो खत्म। इतना पानी है पूरे शहर में। फिर बवाल इन लोगों ने करना चालू किया। सड़क पर लिख रहे हो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तुम्हारी ये हिम्मत हो गई है। और अचानक से फरक्का बांध से पानी गया तो बवाल मचा हुआ। वहां मीडिया वाले 109 गेट खोल दिए। 109 गेट है। तो आप ये समझो कि 2 रिवर का गेट खुला है अभी। 54 नदियां हैं, सब पे बांध है। एक साथ गेट खुलेगा, इस सारी हवाई जो है। लेकिन क्यों हो रहा है? पहली बात आप समझ लीजिए, यह फेक न्यूज है। फेक न्यूज, झूठ है। 109 दरवाजे खुल गए? हां, खुल गए। इंडिया ने खोला? हां, खोला। लेकिन ये जो अमेरिकी दलाल वहां पहुंच गए हैं जी कि इंडिया वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है पूरा मामला। दरअसल दिक्कत क्या है कि जो नई सरकार आई है, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर यूनुस की, लोग उसके खिलाफ अब होने लग गए। अवामी लीग के कार्यकर्ता भी अब एकजुट होने लग गए हैं। धरना प्रदर्शन अब शुरू हो गया है इस नई सरकार के खिलाफ। क्यों? अरे ये तो कठपुतली सरकार है। इतने दिन हो गए, एक भी डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए। तो ये पाकिस्तान में भी क्या होता है? पाकिस्तान में भी एक बिल्कुल पागल किस्म की सरकार आ जाती है। मुसीबत आती है, मुसीबत को आप टैकल नहीं कर पाते तो क्या कहते हो? इंडिया ने डैम में पानी छोड़ दिया। अरे पानी छोड़ दिया तो अपना डैम बनाओ, रोको पानी को। पूरी दुनिया में पानी खरीदा जा रहा है। हमने पानी दे दिया, एहसान कर दिया, उसको रोको। उसकी तो कैपेसिटी है नहीं। लेकिन पब्लिक में लोगों का ध्यान बहकाने के लिए कि उसके ऊपर सवाल ना उठे, आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो भाई इंडिया ने कर दिया। फरक्का डैम, ये सीएनएन वाले लिख रहे हैं, फरक्का डैम नहीं है, बैराज है। और इन मूर्खों को बैराज और डैम के बीच में फर्क नहीं पता है तो ये कैसे सीएनएन चला रहे हैं, कैसे वॉशिंगटन पोस्ट चल रहा है, भगवान मालिक है। ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे। साहिबगंज से आप आगे जाएंगे मालदा की तरफ तो बीच में फरक्का स्टेशन आता है और वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ बैराज है।
ये 1962 में इसको कमीशन किया गया $1 बिलियन। क्यों? वहां से दो चीजें होती है, नदी चौड़ी है और ये जो बराज है जिसके ऊपर पुल भी है, मालदा जाने का रास्ता है उस से, वो करीब 2.25 किलोमीटर चौड़ी नदी है। पानी जिसमें से 108 गेट जो है वो बकायदा पानी के अंदर है। इतनी चौड़ी नदी 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, पानी वहां हमेशा रहता है। क्यों रहता है? गंगा का सारा पानी जो है वो। अब हुआ क्या है कि वो इसलिए बनाया गया कि जो कलकत्ता में आप हुबली नदी देखते हो, अगर आप कलकत्ता गए हो तो कभी भी उसका पानी जो है न कम होता है न ये होता है, कभी उल्टा वो हाई टाइड आता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर होता है। वो फरक्का डैम बराज से ही वो आता है, वहां डाइवर्ट कर दिया जाता है गंगा के पानी को, और वो हुबली नदी जो है वो हमेशा पानी से लबालब रहती है, जरूरी भी है। तो शुरू से ही इस पे विवाद रहा है। तो 76 में कुछ करार हुआ, फिर उसके बाद वो ये लोग चले गए यूएन के हमें पानी नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ऐसे वैसे 10 तरह की चीजें। अरे बराज बनाएंगे हम, फायदा होगा तुमको, आप आगे बनाओ बराज अपने इलाके में। और वहां से 18 किलोमीटर, बराज के बाद 18 किलोमीटर अंदर जैसे ही जाती है गंगा नदी का नाम बदल जाता है, बांग्लादेश में घुस जाती है, उसको पद्मा रिवर कहते हैं। तो पानी खोल दिया गया तो जाएगा, और करीब 50% पॉपुलेशन बांग्लादेश का जो है उस पद्मा नदी के किनारे किनारे है। ठीक, अब हुआ क्या है कि पहले समझ लीजिए कि भाई गेट खोल दिया, गेट खोल दिया, ये पूरा इंटरनेशनल, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उसको जो है ये कर रहे हैं कि भाई ये बड़ा इनह्यूमन तरीका है। अब हुआ ये कि 1996 में लास्ट करार हुआ। गंगा नदी है, बाढ़ भी आता है और कभी पानी कम भी होता है। तो जो करार हुआ है उस करार के मुताबिक मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम पानी को ज्यादा रोकेंगे तो बराज टूट जाएगा, तो फिर बांग्लादेश का आधा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, चला जाएगा बे ऑफ बंगाल में। पूरा पानी छोड़ दिया गया एक साथ। और अगर हमने रोक के रखा तो गंगा नदी कोई ढाल पे तो है नहीं, तो प्लेन एरिया है, नदी जो है मिएंडर करते हुए वहां तक पहुंचती है। तो अगर गेट में ज्यादा दिन तक अगर हम बंद कर रखेंगे तो बिहार डूबेगा। ये साहबगंज, भागलपुर, नौगछिया, मुंगेर, सुल्तानगंज, बाढ़, पटना सब जो है वो उससे अफेक्टेड हो जाएगा। सारी चीज वो पूरा डूब जाएगा। और कभी कभी ये टेक्निक, और खास करके नीतीश कुमार ने ये काम किया है कि जब ये रिपोर्ट आती है कि गंगा के किनारे शहरों में जो खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये सब जो इलाका है वहां का वाटर लेवल जो है डाउन हो रहा है, तो वो करते क्या है कि थोड़ा दिन, 15 दिन वेट कर लेते हैं गेट को खोलने के लिए। तो पानी और भी इलाकों में फैल जाता है, तो वाटर टेबल जो है अपना बढ़ जाता है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ते हैं? वो करार का हिस्सा है। बांग्लादेशी नहीं कह सकते बंगाली की बड़ी दिक्कत है। पहले बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि सूख जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जो करार है वो करार ये है कि गंगा में कितना पानी है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारा क्या है, वहां पे हमें कंटिन्यूअस 40,000 क्यूसेक वाटर जो है वो फरक्का में डालना है। कलकत्ता वाला हुबली में जो है वो लगातार जाना चाहिए। और भी कुछ उससे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो उसमें पानी जाता है। तो 70,000 से अगर कम होगा पानी क्यूसेक वाटर से, जो अगर कम होगा तो 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आधा पानी उसमें 40 के आसपास चाहिए होता है तो वो उधर जाएगा और बाकी जो है, लेकिन अगर कम है पानी, 17,000 क्यूसेक से कम है,
तो 50-50 जाएगा, 50 तुम्हारा 50 हमारा। अब उसमें तुमको सुखाड़ पड़ जाता है, पूरा नहीं होता है, तो अपनी सरकार को बोलो। और अगर 70,000 से 75,000 के आसपास रहता है तो उसमें 35,000 क्यूसेक जो है पानी जो है वो चला जाएगा किधर? बांग्लादेश में, और जितना बचेगा वो हिंदुस्तान में रहेगा। ठीक। और जैसे बाढ़ का समय आ गया, उस समय का करार क्या है? अगर 75,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी हो गया तो 40,000 क्यूसेक जो है, जो हमारा पानी पे अधिकार है, वो हम लेंगे और बाकी गेट खोल देंगे। अब तुम बहो तैरो, जो होना तुम झेलो, क्योंकि ये तो एक करार का ये हिस्सा तो करार का हिस्सा है। लगे पड़े हुए हैं बोलने के लिए, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैंने फिर वहां कुछ ज्योग्राफी के प्रोफेसर जेएनयू में आते थे, पहले बांग्लादेश में अच्छे रिश्ते थे, तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स वगैरह जेएनयू में पढ़ते थे। तो ज्योग्राफी के जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, वो लोग ढाका यूनिवर्सिटी के, मैंने कुछ फोन करके मैंने पूछा, वो कह रहे कि सब सरकार का तमाशा है, एक जगह भी अननेचुरल बाढ़ नहीं है फरक्का बांध की वजह से, पानी ही ज्यादा बरस रहा है। ढाका में पिछले 15 दिन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आपका ड्रेनेज काम नहीं करता, शहरों की स्थिति खराब है, तो पानी तो जमा होगा ही, निकलने का रास्ता नहीं है। बारिश जो है वो उधर भी हो रहा है, वो तो अभी हाई टाइड आ जाएगा तो फिर पानी घुस जाएगा बांग्लादेश के अंदर में, निकलने का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। तो हिंदुस्तान कुछ कर नहीं रहा, लेकिन प्रोपेगेंडा बांग्लादेश के अंदर किस लिए हो रहा है? अरे मोदी ने खोल दिया गेट, मोदी ने गेट खोल दिया। अरे भाई, गेट खुलने वाला उधर है, असम की तरफ से है, सिक्किम की तरफ से जो नदियां आती है, त्रिपुरा की तरफ से जो, अरुणाचल से जो नदियां आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, उधर गेट लगा हुआ है, वो गेट नहीं खोला गया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा जो सारा ये जो चल रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी बारिश में बह रहे हो और गर्मी का दिन आएगा तो गेट बंद कर दिया जाएगा, तब फिर जो है एंटी इंडिया वहां पे माहौल बनाते रहना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अभी देखिए क्या क्या खबरें आ रही है, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब, अभिषेक शर्मा, ये सब नाच रहे थे, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। अब वहां बोला जा रहा है हिंदू लड़कियों को कि भाई हिजाब पहन करके आओ, मुस्लिम लड़कियों को भी बोला हिजाब पहन के आओ। ये बड़ी डेमोक्रेसी पट्टा बांध करके आंदोलन कर रहे थे। अब जिहादियों, कट्टरपंथियों का कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए फैसले नहीं हो पा रहे हैं। वहां कोई इलेक्शन नहीं होगा, सरिया का कानून लगेगा और सारे लोगों को जो है सरिया के मुताबिक जो है वहां पे रहना पड़ेगा। ये हकीकत है। तो मुबारक हो बांग्लादेश के बंगालियों को, ये नई डेमोक्रेसी है ना, जहां ये नई सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो पिटाई, वो लाठी डंडा चालू हो गया है उधर से भी। तो बांग्लादेश एक बीमार स्टेट हो गया है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार इस तरह का प्रपंच, इस तरह का झूठ फैला रही है। ये कतई अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बिना कुछ सोचे समझे इस तरह की अफवाह फैलाने वाले संस्थानों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन दावों की हकीकत अब सामने आ गई है। भारत सरकार ने इन खबरों और दावों को खारिज कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के खुलने से बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।